Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो, वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब बच्चा लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, फाइन होंगे और अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। तभी तो हम यहाँ पर हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे अब प्रबंध की भूमिका के बारे में। पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको दे रखा है। एक रिसर्च की गई थी। वो रिसर्च किसने की थी? वो रिसर्च की थी हेनरी मिन्सबर्ग ने। ठीक है, ये एक प्रबंध शास्त्री थे जिन्होंने क्या करा, प्रबंध के ऊपर रिसर्च करा। और ये कहाँ के स्टूडेंट थे? ये थे मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रबंध विचारक प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग। ठीक है, यानी कि ये स्टूडेंट नहीं थे, वहाँ के प्रोफेसर थे। और इन्होंने क्या करा, प्रबंधक यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी विभिन्न एक्टिविटीज़ का रिसर्च करा, उनके ऊपर उनका शोध करा, ऑब्जर्वेशन करा। और उन्होंने देखा कि कौन से प्रबंधक किस काम को ज़्यादा टाइम देते हैं, कैसे कैसे उनका टाइम बदलता जाता है। नॉर्मल लाइफ में भी हम पहले किसी और काम को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, फिर और किसी काम को देने लग जाते हैं। वैसे ही प्रबंधकों का भी ऐसा ही होता है। उच्च स्तर के प्रबंधक अलग कार्य करते हैं, मध्यम स्तर के प्रबंधक अलग काम करते हैं। ठीक है, और एक ही प्रबंधक कई काम करता है तो वो किस काम को ज़्यादा समय देता है, किस काम को कम समय देता है, इसके बारे में रिसर्च की थी मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रबंधक विचारक प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग ने। ठीक है, सामान्यतः उच्च स्तर का प्रबंधक नियोजन पर अधिक यानी कि प्लानिंग पर अधिक ध्यान देता है। मध्यम स्तर का प्रबंधक निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय और संप्रेषण पर ध्यान देता है। और प्रथम पंक्ति का जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो देता है आपके प्रबंध निर्देशन, अभिप्रेरणा और पर्यवेक्षण नियंत्रण पर अधिक समय देता है। मिन्सबर्ग ने शोध अध्ययन से विभिन्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा प्रबंध की कार्य पर व्यक्तिगत समय की तुलनात्मक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, ये थोड़ी सी लिटिल बिट ब्लर है। जब आप अपनी इसको बुक में से पढ़ेंगे तब बुक में भी आपको बहुत छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो उच्च प्रबंधक होते हैं उनका 20% टाइम किस में जाता है, परिवर्तन पर जाता है। ओके, और इसके अलावा 30% टाइम उनका जाता है नियोजन में। और इसके बाद है हमारे पास संगठन। ठीक है, यहाँ पर है आपका संगठन, ये है नेतृत्व, और लास्ट पॉइंट है हमारा नियंत्रण, यानी कि जो प्रबंधक के 5 कार्य होते हैं उनमें कितना कितना समय उनका व्यतीत होता है। ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स हैं। उनकी रिसर्च यहाँ पर एक तरीके से शॉर्ट में आपके सामने प्रदर्शित की गई है। ये हमें कहीं बनानी नहीं है, कहीं लिखनी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो कार्य का आएगा या फिर आपकी प्रबंध की भूमिका के बारे में आने वाला है। ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस से था। आई होप बच्चा लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ आप लोगों को समझ में आ रहा है और इजी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब इट। ठीक है, इसके बाद मैं बात करती हूँ जो मैंने यहाँ से अपने नोट्स क्रिएट किए हैं। ओके, तो हम नोट्स पर आते हैं कि प्रबंधकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य और लिए गए समय पर शोध किसके द्वारा किया गया? मैकगिल विश्वविद्यालय के हेनरी मिन्सबर्ग के द्वारा। इन्होंने अध्ययन करके बताया कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर के साथ कार्य पर दिया जाने वाला समय प्रबंध के स्तर के साथ बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, प्रबंध के स्तर बदलेगा, वैसे वैसे ऑफकोर्स ही बात है, जो जिस काम को इंपॉर्टेंस दी जा रही है दूसरे प्रबंध के स्तर पर किसी और काम को इंपॉर्टेंस दी गई होगी और वो उन मैनेजर्स को क्या होगा, अलग अलग कामों के हिसाब से अपना टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपका भी होता है, ठीक है, अपना कितना टाइम अपने को स्टडी को देना है, कितना टाइम अपने को फ़ोन को देना है, कितना स्पोर्ट्स को देना है, हम खुद ही डिसाइड करते हैं। वैसे ही प्रबंधक भी अपना टाइम डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। अगर आप लोगों को ये नोट्स एज अ PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो YouTube है, ठीक है, इसमें आप अबाउट में जाएं, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ब्लू करके दिख जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तीनों सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप मुझसे इजीली शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रबंध की भूमिका की। भूमिका क्या होती है, यानी कोई रोल। ठीक है, आम जीवन में भी देखा जाए तो कितने सारे रोल प्ले करते हैं। अब जैसे अगर आप ही की बात कर लीजिए तो आप क्या हो, स्कूल में स्टूडेंट हो, घर पे मम्मा के बेटे हो, ठीक है, अपने सिस्टर के ब्रदर हो और फ्रेंड हो, तो आप भी बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हो। जो काम सिस्टर के लिए करते हो मम्मा के लिए नहीं करते, जो मम्मा के लिए करते हो वो क्या करते हो, फ्रेंड्स के लिए नहीं करते, तो वो होती है भूमिका। वैसे ही प्रबंधक भी बहुत सारी भूमिका निभाते हैं, यानी कि एक ही पर्सन बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। भूमिका का आशय प्रबंधक के व्यवहार एवं व्यवहारों के समूह तथा कार्य व क्रियाओं के समूह से है। ओके, जिसकी अपेक्षा समाज और संगठन उनसे करता है, यानी कि उनकी भूमिका का आशय किससे निकाला गया कि वो कैसा व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहारों का समूह जिसकी अपेक्षा कौन कर रहा है, उनसे समाज और संगठन की, यार एक प्रबंधक हमारे लिए अच्छा काम करे और उसके अनुरूप प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है तथा भूमिका निभाता है। मिन्सबर्ग ने प्रबंधकों की 10 तरह की भूमिकाएं बताई हैं, निर्धारित की
ठीक है, और उनका वर्गीकरण करते हुए 3 मुख्य भूमिकाएं और उनके सब पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। यहाँ पर हमने इनको शॉर्ट में समरी बना ली है, इसके बाद मैं आपको इनको आराम से समझाऊंगी भी, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, बट एज अ शॉर्ट नोट हमने इसको यहाँ पे क्रिएट किया है, इसलिए पहले नोट्स और उसके बाद हम टॉपिक क्लियर करेंगे। प्रबंध की भूमिका में बात की जाए तो फर्स्ट होती है अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं, ओके, फिर है आपकी सूचनात्मक भूमिकाएं और फिर है आपकी निर्णयात्मक भूमिकाएं। अंतर्व्यक्तिक भूमिका की बात की जाए तो मुखिया या फिर संस्था का अध्यक्ष, नेता की भूमिका और संपर्क अधिकारी की भूमिका, प्रबोधक भूमिका, प्रसारक भूमिका और प्रवक्ता भूमिका। और निर्णयात्मक की अगर बात की जाए तो साहसी भूमिका, उपद्रव निवारक भूमिका, संसाधन वितरक भूमिका और वार्ताकार भूमिका। क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो क्वेश्चन एक तो पूरा आ सकता है कि प्रबंधक कौन कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं, तो आप वहाँ पर ये चार्ट बना देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अंतर्व्यक्तिक भूमिका के कोई 2 बिंदु बताइए, सूचनात्मक भूमिका के कोई 2 बिंदु बताइए, या फिर निर्णयात्मक भूमिका के कोई 2 बिंदु बताइए। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रसारक की भूमिका से आप क्या समझते हो, प्रवक्ता की भूमिका से आप क्या समझते हो। आधी बात समझ में, यानी कि हमें सारे 10 के 10 पॉइंट समझने हैं और वो किन मेन पॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं हमें ये भी याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ तो क्या रहे हैं अंतर्व्यक्तिक भूमिका और जिसके डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिख दिया गलती से प्रबोधक भूमिका, तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन यही बन सकता है कि अंतर्व्यक्तिक भूमिका से आप क्या समझते हो। और काफ़ी बच्चों को ये पॉइंट बहुत बार होता है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। मैंने यही नोटिस किया है, मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, कि बच्चों को ये जो भूमिकाएं होती हैं वो इतनी ईजिली याद नहीं हो पाती। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक भूमिका में फर्स्ट है आपकी मुखिया की भूमिका या फिर संस्था अध्यक्ष की भूमिका। पहले समझिए हम कि अंतर्व्यक्तिक भूमिका क्या होती है। तो अंतर्व्यक्तिक भूमिका होती है अपनी औपचारिक सत्ता, पद और स्थिति के कारण प्रबंधक अंतर्व्यक्तिक भूमिका निर्वाह करते हैं, यानी कि उनको औपचारिक रूप से जो सत्ता दी गई है, यानी कि ऑफिशियल तौर पर उनको जो उनके ऑफिस में पोस्ट दी गई है, उनका जो क्या है वहाँ पर स्थिति है कि वो अपर लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर है, लोअर लेवल मैनेजर है, ठीक है। जो भी उनकी स्थिति होती है उसके अनुसार वो क्या करते हैं, अपनी अंतर्व्यक्तिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो बहुत ईजी है कि अपनी औपचारिक सत्ता, पद, स्थिति के कारण मिलने वाली भूमिका प्रबंधक की अंतर्व्यक्तिक भूमिका कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका संस्था अध्यक्ष। इस भूमिका में अपनी संस्था का मुखिया या अध्यक्ष होने के नाते प्रबंधक वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, सामाजिक गतिविधि में भाग लेते हैं और समारोह आदि की अध्यक्षता करते हैं। यानी कि मेन एक तरीके से क्या होगा, आप अध्यक्ष हो गए, उस चीज़ के ओनर हो गए, तो आप क्या क्या करोगे वहाँ पर, सब कुछ काम किससे चलेगा, आपके सिग्नेचर से, ठीक है। जितने भी वैधानिक प्रपत्र होते हैं यानी कि लीगल पेपर्स होते हैं, जितनी ऑफिशियल बातें होती है, सिग्नेचर किसके चलते हैं, संस्था अध्यक्ष के। और इसके बाद है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, यानी कि जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है, आप अपनी कंपनी, आप अपनी संस्था की तरफ से उसमें भाग ले रहे हैं। और समारोह आदि की अध्यक्षता कौन करता है, संस्था अध्यक्ष। तो संस्था अध्यक्ष अंतर्व्यक्तिक भूमिका में प्रथम भूमिका संस्था अध्यक्ष की निभाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेता की। देखो नेता और संस्था अध्यक्ष में डिफरेंस है, ध्यान रखना। नेता की भूमिका में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करते हैं। जरूरी नहीं है जो संस्था अध्यक्ष हो वो नेता भी हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेता की भूमिका में प्रबंधक क्या करते हैं, जो उनके अंडर में लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करते हैं। नेता उनको अभिप्रेरित करते हैं कि आप हमारी बात मानो, हमारे तरीके से कहने से चलोगे तो आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। वो उनको मोटिवेट करते हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके बताते हैं। वे अपनी सत्ता, समन्वय, तकनीकों तथा अभिप्रेरण उपायों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा संगठन के लक्ष्यों में एकीकरण स्थापित करते हैं। इसके बाद है संपर्क अधिकारी, ठीक है। प्रबंधक अपने संगठन एवं बाएं पक्षों तथा विभिन्न विभागों व संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका भी निभाते हैं। जैसा होता है ना, बहुत बार मीडिएटर आप कह सकते हो कि यार आपके 2 फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि नहीं यार भाई तुम दोनों को मानना है, चलो ठीक है, लड़ाई नहीं करते। तो तुम क्या करते हो, इधर से उसकी कुछ बातें सुनी, उधर से उसकी कुछ बातें सुनी, यही काम करते हैं बेसिकली। तो ये संपर्क अधिकारी भी कुछ कुछ वैसा ही करता है। अपने संगठन एवं बाह्य पक्षों, यानी खुद का संगठन और बाहर के जो पक्ष हैं, गवर्नमेंट, ठीक है, और उसके अलावा जो आपका बाहर का तकनीकी वातावरण है, तथा विभिन्न विभागों व संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है। बहुत ही सिंपल है, आपके बाहर के जितने भी इकाइयाँ थी आपने उनसे संपर्क करा और उसके बाद उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी संस्था पे। और आपकी संस्था एक ही थोड़ी होती है, संस्था के अंदर क्या होता है, विभाग बने होते हैं। तो संस्था विभिन्न विभागों में डिवाइड हो जाती है, तो उनके मध्य क्या करना है, संपर्क सूत्र की भूमिका निभानी है। अपने सारे विभागों की भी सुनो, बाहर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनकी भी सुनो, फिर उन दोनों को क्या करो, सूचना एक दूसरे को सर्कुलेट कराओ ताकि हर चीज़ स्मूथ
गति से चलती रहे। इसके बाद है आपकी सूचनात्मक भूमिका, इंफॉर्मेशनल रोल्स। इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों व ज्ञान का संग्रहण और वितरण करते हैं। भाई अगर प्रबंधक विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, अगर आप अपने नोट्स ही नहीं बनाओगे तो एग्जाम कैसे दोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है एग्जाम देने की, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा भाई आपके पास कोर्स क्या है। वैसे प्रबंधक अगर अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखेगा नहीं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज़ एक्सेस में तो नहीं है, इन सब की अगर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो प्रबंधक किस बात का, उसके पास इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, वो अपनी नई स्ट्रेटजीज कैसे बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार वे संगठन के स्नायु केंद्र माने जाते हैं, नर्व सेंटर। इससे संबंधित उनकी 3 भूमिकाएं होती हैं। फर्स्ट है आपकी प्रबोधक। प्रबंधक को नियोजन, निर्णयन व अन्य प्रबंध के कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे विभिन्न प्रकार की क्या होती है, प्लानिंग बनाई जाती है, भविष्य को देखा जाता है, उनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, और अन्य प्रबंध के कार्यों के लिए भी सूचना की आवश्यकता होती है। देखो, हर कार्य के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। आप मार्केट में जाओगे, आपको चीज़ परचेज करनी है, ठीक है, अब आपको पता ही नहीं मार्केट में अवेलेबल क्या क्या है, तो आप परचेज कर सकते हो नहीं ना। तो वैसे ही हर चीज़ के लिए क्या चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन, सूचना चाहिए होती है। अतः वह अपने संगठन तथा इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान सूत्रों से सूचना सामग्री एकत्रित करते हैं। वह अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों तथा अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, वो बाहर से भी जानकारी प्राप्त करता है और अंदर से भी। अब बाहर की जानकारी अंदर कैसे आएगी, भाई ग्राहकों से कौन संपर्क करेगा, जो उनके ग्राहक संपर्क अधिकारी हैं। ठीक है, आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो क्या बोलते हैं, आप हमारे संपर्क अधिकारी से बात करेंगे। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स, फिर सेकंड थिंग आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है। आई बात समझ में, यानी कि वो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको कैसे सुलझाएं। तो क्या कर रहे हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन जो गेन कर रहे हैं, तो ये होते हैं प्रबोधक। इसके बाद है आपके प्रसारक। प्रबंधक इस भूमिका में एकत्रित सूचनाओं को उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार अपने अधीनस्थों व संबंधित इकाइयों को वितरित कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन को रख के क्या करोगे, उनका हमें कोई ऐसा तो है नहीं ना कि भाई अभी रख देंगे और 10 साल बाद काम लेंगे। अगर आपने प्राप्त सूचना को काम में ही नहीं लिया तो वो तो यूजलेस है। तो प्रसारक करना यानी कि बांटना। तो क्या करते हैं, पहले सूचना को प्रबोधक बन के इकट्ठा करते हैं और फिर जिनको जिस तथ्य की ज़रूरत होती है, अधीनस्थों को या फिर जो अपने बाहर के पक्ष हैं, अंदर के पक्ष हैं, जिसको जिस सूचना की ज़रूरत होती है उनको वर्गीकृत करके उन तक प्रसारित कर दिया जाता है। इसमें तथ्यात्मक सूचना, मूल्य सूचना दोनों प्रसारित होती हैं। मूल्य सूचनाएं प्रबंधकों के दृष्टिकोण, प्राथमिकता आदि से संबंधित होती है। सूचना के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं कि भाई कौन सूचना किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 बताई गई हैं, तथ्यात्मक सूचना और मूल्य सूचना। मूल्य सूचना किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रबंधकों के दृष्टिकोण से वो इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रवक्ता भूमिका की। प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकारों, सरकार, समुदाय, संस्थान आदि को विभिन्न प्रकार की सूचना संचार साधन से प्रेषित करता है। यानी कि प्रसारक में तो वो क्या कर रहा था, केवल जो अपने अंदर के लोग थे उनको बातें बता रहा था, लेकिन प्रवक्ता की भूमिका में वो बाहर के जो लोग हैं उनको क्या कर रहा है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा है। तो ध्यान रखना, प्रसारक अंदर के लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है और प्रवक्ता बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। क्लियर। इसके बाद है आपका लास्ट निर्णयात्मक भूमिका। इसके बाद आपका ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास केवल एक लास्ट पॉइंट बचने वाला है, प्रबंध की पदानुक्रम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से आपका 2nd चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। निर्णयात्मक भूमिका, यह प्रबंधकों की व्यू रचना निर्माण करने संबंधी भूमिका होती है। ठीक है, व्यू रचना, भविष्य को देख कर क्या करना है, पहले ही स्ट्रेटजीज बना लेना, व्यू रचना कहलाता है, जो कि सब लोग करते हैं। आप लोग अभी क्यों पढ़ रहे हो, यार मैं बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मैं मेरिट लाऊंगा, ठीक है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, अभी से पढ़ रहे हो कि ठीक है, जहाँ सब लोग अभी किसी फ़ोन वगैरह में बिजी, क्योंकि लॉकडाउन है तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है नहीं पढ़ रहे, तो क्यों ना मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ, मैं पहले ही पढ़ के रख लूँ, ताकि जब टीचर समझाएगी तो मेरा आराम से क्या होगा, रिविज़न होगा। तो आप क्या कर रहे हो, व्यू रचना बना रहे हो ना अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वैसे प्रबंधक भी अपने ऑफिस के लिए क्या करते हैं, व्यू रचना का निर्माण करते हैं। इसमें है आपके फर्स्ट उद्यमी। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावना, अवसर व खतरों का पता लगाता है और उनके अनुरूप परिवर्तन और सुधारों को लागू करता है। उद्यमी एंटरप्रेन्योर क्या करता है, यही तो करता है, जो भी उसके सामने अवसर अवेलेबल होते हैं उनको देखता है, उनके अकॉर्डिंग अपनी संस्था में बदलाव लाता है या फिर नई संस्था का लोकार्पण वो करता है। उपद्रव निवारक, झगड़े कहाँ नहीं होते, जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ झगड़े होंगे, ठीक है। तो और संस्थाओं में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, हो सकता है कर्मचारियों में हो गया, हो सकता है प्रबंधकों में झगड़े हो गए हों। नॉर्मल लाइफ में भी अगर झगड़ा हो जाता है तो बहुत बार जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं उनसे नहीं सुलझता तो किसी तीसरे को बीच में आना ही पड़ता है। उसी प्रकार प्रबंधक क्या करता है, जब झगड़े हो रहे होते हैं वो नहीं सुलझते तो उसको उपद्रव निवारक बनकर जाना वहाँ पर पड़ता है। थोड़ी सी टिपिकल हिंदी है, इसलिए हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। उपद्रव यानी कि लड़ाई होती है और निवारक यानी कि उसका निवारण करना।
प्रबंधक अपने संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़ों, उपद्रवों, उत्पात, मनमुटावों, संघर्षों, अशांतियों को दूर करते हैं। वे कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं व दबावों के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। वह हड़ताल, अनुबंध खंडन, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायत व कठिनाइयों पर विचार कर पद, स्थिति तथा अधिकारों का समायोजन करते हुए दूर करते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि भाई जो ये लड़ाई हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वो मेरे क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं आता, मुझे करना चाहिए इसको सॉल्व या नहीं करना चाहिए। तो हर प्रबंधक वो ये देखता है कि क्या ये मेरे क्षेत्राधिकार में है, उसके अकॉर्डिंग से सुलझाता है। जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आगे भेजा जाता है और फिर उन्हें सॉल्व किया जाता है। फिर है आपका संसाधन वितरण। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ जो भी आपकी भूमिका है, निर्णयात्मक भूमिका, आपको यहाँ दे रखा है कि कितनी है, 3, जबकि 3 नहीं है, इसको अपनी बुक में काट लीजिएगा। ये है आपके पास 4। ओके। संसाधन वितरक, संस्था में क्या होते हैं, संसाधन। अब ऐसा तो नहीं है ना सारे कर्मचारी संसाधन खरीदते हैं, संसाधन कौन खरीदता है, जो मुख्य प्रबंधक होते हैं। फिर वो अलग अलग उसको क्या करते हैं, इकाइयों में बांट देते हैं, यानी कि जितनी भी यूनिट्स आपके ऑफिस में काम कर रही है उनमें बांट देते हैं। अगर खुद कर्मचारी सामान खरीदने लगेंगे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए कंपनी एक जगह सामान खरीदती है और फिर ये देखती है कि हमें किसको क्या देना है। इस भूमिका में प्रबंधक अधीनस्थों के समय प्रबंधन, संसाधनों व कार्यों के बारे में कार्य योजना बनाता है। वित्त, कच्चे माल, यंत्र, अन्य आपूर्ति तथा आदि के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। विभिन्न विभागों की संसाधन प्राथमिकता निश्चित करता है कि हो सकता है ना संसाधन क्या हो सीमित, तो पहले ये देखा जाएगा कि यार किस यूनिट में हमारे जो ऑफिस है उसकी किस यूनिट को ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत है या पहले किसको ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर उसको प्रोवाइड करवाएगा। बजट आदि तैयार करेगा, संसाधन के लिए बजट भी तो चाहिए होता है। इस प्रकार प्रबंधक संगठन के संसाधनों को क्यों, कब, कैसे, किसके लिए खर्च करने संबंधी निर्णय लेता है। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको क्या मिल गया इसका आंसर कि संसाधन वितरक क्या भूमिका निभाता है, वह है संसाधनों को क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसके लिए खर्च करना है संबंधी निर्णय लेते हैं और इस प्रकार वे संसाधन वितरक की भूमिका निभाते हैं। लास्ट टाइप का वार्ताकार, प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूहों, ध्यान रखना वार्ताकार, प्रवक्ता और प्रसारक में आप कंफ्यूज हो सकते हो। प्रसारक आंतरिक लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रवक्ता बाह्य लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और वार्ताकार किसको देते हैं वो देखो। प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूहों जैसे श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ समझौते संबंधी वार्ताएं। ओके, ये क्या करते हैं, समझौते संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभान्वित करते हैं। वह विभिन्न विवादों की दिशा में उनके हल के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। हो सकता है सरकार से कोई डिस्प्यूट हो गया आपका, हो सकता है किसी ग्राहक से हो गया, कोई आपको माल पूर्ति करता है उससे आपका डिस्प्यूट हो सकता है। और श्रम संघ यानी कि जो संस्था में लोग काम कर रहे होते हैं उनका एक यूनियन होता है। ठीक है, अब मूवीज़ में आप देखते हो कि तालाबंदी हो गई, हड़ताल हो गई, लोगों ने गुट बना के क्या कर लिया, यहाँ पे तालाबंदी कर दी, तो वो क्या होता है, श्रम संघ होते हैं, लीडर यूनियन जिनके होते हैं। तो वार्ताकार में ध्यान रखना समझौते संबंधी वार्ता होती है, प्रसारक अलग है और प्रवक्ता अलग है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको अपना कंटेंट समझ में आया हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक स्कूल चालू नहीं हुए तो आपके सिलेबस में थोड़ी बहुत कटौती होगी, बहुत मेजर नहीं होगी, पर हाँ थोड़ी बहुत तो ज़रूर होगी। इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो स्लो बना रही हूँ ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा कंटेंट देखने की ज़रूरत वहाँ पर ना पड़े। और पैटर्न यही रहने वाला है, हम एक चैप्टर को 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और फिर पढ़ेंगे ताकि कंटेंट में इंटरेस्टिंग बना रहे और जो मेन पॉइंट्स है वो ही एक वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, कुछ प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन एनी टाइम, नो इशू। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।